Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss about another important theory that is considered very important while studying sociology or criminology is social control theory or you may say social bonds theory. इस थ्योरी को ट्रैविस वार्नर हर्शी ने प्रेजेंट किया था, हु इज़ एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ वो एक प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। उनकी पैदाइश 15 अप्रैल 1935 को यूएस में हुई थी और उनकी जो बेस्ट थ्योरी है जिसकी वजह से वो फेमस हैं दैट इज़ सोशल कंट्रोल थ्योरी एंड ही डाइड ऑन 2 जैन 2017। हर्शी का जो मेन आइडिया था, जो इनकी जो मेन थ्योरी है सोशल कंट्रोल थ्योरी, जिसको इन्होंने अपनी किताब कॉजेज ऑफ डेलिंक्वेंसी में 1969 में प्रेजेंट किया था। हर्शी के मुताबिक लोगों का जो बिहेवियर होता है, यानी कि क्रिमिनल बिहेवियर हो जाए या फिर डिविएंट बिहेवियर हो जाए। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्रिमिनल बिहेवियर का मतलब है जब आप रिटन लॉज को वायलेट करते हैं और डिविएंट का मतलब है जब आप सोसाइटी या कल्चर के जो सेट नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करते हैं। सो हर्शी के मुताबिक लोगों का जो रवैया, जो बिहेवियर है, चाहे वो क्रिमिनल हो या डिविएंट हो, ये कुछ ख़ास फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल्ड होता है और वो फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से या फिर प्रोसेसेस से। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम भी आने वाले टाइम में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे और आपके सामने लिखे हुए भी हैं। दैट आर अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ। इन चारों चीज़ों के साथ जब लोगों के बॉन्ड्स करीबी होते हैं, लोगों के बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनमें क्राइम कमिट करने का चांस लेस होता है। जबकि अगर इन चारों चीज़ों में लोगों के बॉन्ड्स वीकर होते हैं तो फिर उनमें क्राइम रेट हाई होते हैं। यानी कि इन चारों टाइप्स का, इन चारों बॉन्ड्स का और क्रिमिनल बिहेवियर का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अगर ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं तो क्राइम रेट कम होगा और अगर ये बॉन्ड्स वीक हैं तो एक इंसान में क्राइम रेट हाई होगा, उसके चांसेस हाई होंगे। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। इस थ्योरी का स्टेटमेंट ये है कि हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो लॉज को वायलेट कर सके, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक इंसान को इमीडिएट रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, इमीडिएट ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं उसके क्राइम का, और साथ ही साथ सोसाइटी भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं कि वो लॉज को वायलेट करें। यानी इंसान क्राइम क्यों कमिट करता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरी, हर इंसान में सलाहियत मौजूद होती है कि वो क्राइम करे, वो लॉज को वायलेट करे, और साथ ही साथ सोसाइटी भी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ जब क्रिमिनल क्राइम कर रहा है तो उसको फ़ौरन से इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाएगा। यानी एक इंसान है जिसने पूरा महीना मेहनत करके 30,000 रुपये कमाए और एक इंसान है जिसने किसी का मोबाइल स्नैच कर लिया और उसको बेच कर उसको 30,000 रुपये मिल गए। तो दोनों में से ज़्यादा क्विक और इमीडिएट रिवॉर्ड क्रिमिनल को मिल रहा है जो चोरी कर रहा है, जो लॉ को वायलेट कर रहा है। सो इसी वजह से एक इंसान अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करता है ताकि वो क्विक और इमीडिएट रिवॉर्ड हासिल कर सके और सोसाइटी भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती है। एंड फर्दर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो लोग जो कि अच्छे से सोशलाइज्ड होते हैं, मीन्स उनकी लर्निंग होती है अच्छे वे में, वो क्राइम नहीं करते, और वो लोग जिनमें मोरालिटी हाई होती है, मीन्स जिनके इखलाकियात अच्छे होते हैं, वो लोग भी क्राइम से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि हर इंसान के सोसाइटी के साथ बॉन्ड्स होते हैं और उन बॉन्ड्स की बिना पर वो इंसान क्राइम रेट्स या क्राइम के चांसेस उस इंसान में कम होते हैं। तो इन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है एक इंसान की अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, टीचर्स के साथ कितनी अटैचमेंट है। एक इंसान जब अपने बड़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अटैच्ड होगा और वो उसको अच्छी बुरी बातें सिखाते रहेंगे, अच्छे बुरे में फ़र्क बताते रहेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप को कम रखें? क्योंकि जब एक बच्चा देख रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो गलत रास्तों की तरफ जाएगा। जब उसके पेरेंट्स उसके दोस्त नहीं बनेंगे तो फिर बाहर वाले लोग उसके दोस्त बनेंगे जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। तो एक इंसान के कितनी अच्छी अटैचमेंट है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ, कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है। जितने अच्छे आपके ताल्लुकात होंगे, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी, उतना ही क्राइम रेट लो होगा। सेकंड है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है एक इंसान अपनी टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स को कौन से अच्छे इम्पोर्टेंट कामों के अंदर यूटिलाइज कर रहा है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक सही रास्ता इख्तियार कर रहा है।
मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपना फ्यूचर बनाना है तो मैं एजुकेशन की तरफ फोकस करूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं चोरी कर लूँ, डाके डाल लूँ, बैंक बैलेंस बढ़ाती रहूँ और उसके बाद अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूँ। नो, क्योंकि मेरी कमिटमेंट होगी और मेरी कमिटमेंट का मतलब है मैं सही रास्ते इख्तियार करूँगी, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी का, अपने एफर्ट्स का सही तरह से सही एक्शंस में इन्वॉल्व होकर इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँगी, मनी को सेव करूँगी और इस तरह मुझ में क्राइम के चांसेस कम होंगे क्योंकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। थर्ड वन इज़ इन्वॉल्वमेंट। जैसे अक्सर कहा जाता है कोई इंसान अगर डिप्रेस्ड है तो उसे कहेंगे आप जॉब कर लो, अपने आप को बिजी कर लो। किसी भी इंसान को अगर किसी नेगेटिव चीज़ से दूर रहना है तो बेहतर है कि वो अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिजी कर ले। अक्सर साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको कह रहे होते हैं कि आप जॉब करो, आप जिम ज्वाइन करो, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो ताकि आपका माइंड नेगेटिविटी की तरफ, डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ ना जाए। तो इसी तरह से क्रिमिनल्स के लिए भी ये चीज़ है, या सॉरी इंडिविजुअल्स के लिए भी ये चीज़ है कि वो लोग जो अपने आप को कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ में बिजी रखते हैं वो इनलीगल बिहेवियर की तरफ कम जाते हैं। यानी एक इंसान है जो कि फारिग बैठा हुआ है, अब वो क्या करेगा? अब वो क्राइम ही कमिट करेगा। कंपैरेटिवली वो इंसान जो कि सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है और रात में थक के सो जाएगा तो जाहिर है वो इंसान एक हेल्दियर एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखे हुए है, तालीम हासिल कर रहा है, जॉब कर रहा है, डिफरेंट फर्दर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि कन्वेंशनल है और इससे उसमें क्राइम रेट या क्राइम के चांसेस लो हो जाएंगे। एंड दी फोर्थ वन इज़ बिलीव्स। वो लोग जो कि बिलीव्स के साथ अटैच्ड होते हैं वो भी, उन लोगों में भी लॉ को वायलेट करने के चांसेस कम होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बिलीफ है ऑनेस्टी, मैं ऑनेस्टी की तरफ जाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बिलीफ है टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, टू रिस्पेक्ट अदर्स, टू नॉट टू वायलेट द लॉज, टू रिस्पेक्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, इफ़ आई एम रिलीजियस। तो ये तमाम मेरे जो मॉरल बिलीफ्स हैं ये मुझे गलत चीज़ों से रोकेंगे और मैं नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊंगी, तो इस तरह से मुझ में क्राइम रेट लो होगा। सो फर्दर मोर हम ये कह सकते हैं एट दी एंड कि वो लोग जिनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनके डिविएंट बनने के चांसेस कम होते हैं और वो लोग जिनके बॉन्ड्स वीक होते हैं, ये चारों बॉन्ड्स जिनकी बात की गई है, उन लोगों में डिविएंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी about social control और social bonds theory. I hope this is understandable. मेरे साथ connected रहिएगा for further videos and stay connected